प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। प्रयाग में लगने वाले कुंभ को लेकर दरभंगा रेलवे स्टेशन से खुलेगी कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन। रेलवे के द्वारा महाकुंभ के अवसर पर श्रद्धालु यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर कई कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। तो वहीं समस्तीपुर मंडल के द्वारा दरभंगा के मीडिया को मंगलवार की शाम 6:30 बजे प्रेस रिलीज के माध्यम से जानकारी दी गई कि इस कड़ी में 8 जोड़ी और कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। तो वहीं दरभंगा रेलवे स्टेशन से 2 ट्रेनों का परिचालन कुंभ के लिए किया जाएगा, जिसका नंबर 05285 है, जो दरभंगा झूसी जयनगर कुंभ मेला स्पेशल के नाम से जानी जाएगी। यह ट्रेन जयनगर से खुलकर दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गाजीपुर, सिटी, वाराणसी के रास्ते झूसी तक पहुंचेगी। यह ट्रेन 10, 24 एवं 31 जनवरी तथा 28 फरवरी को जयनगर से 23:50 पर खुलेगी, जो अगले दिन 15:45 पर झूसी पहुंचेगी। इसके अलावा दूसरी ट्रेन 05295 दी गई है, जो दरभंगा झूसी की ओर जाएगी। यह ट्रेन दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गाजीपुर, सिटी, वाराणसी के रास्ते झूसी तक जाएगी। इसका परिचालन 25 जनवरी के अलावा 15 एवं 22 फरवरी तथा 1 मार्च 2025 को दरभंगा से 21 बजे खुलेगी। लगातार बीते कई दिनों से बढ़ रही ठंड की अपेक्षा मंगलवार का दिन रहा सबसे सर्द। दिन भर लोग रहे अलाव के समीप। दरभंगा जिले में मंगलवार का दिन काफी शरद भरा रहा। दिन भर सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। वहीं कड़ाके की ठंड की वजह से लोग घर में दुबके रहे या फिर अलाव के समीप रहे। वहीं देर शाम दरभंगा के लहरियासराय में स्थित जीएनगंज में शाम 5 बजे लोग अलाव जलाते हुए देखे गए। तो वहीं जिला प्रशासन के द्वारा कई जगह अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे आने जाने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। दरभंगा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दरभंगा के अंबेडकर सभागार में मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा को लेकर हुई समीक्षा बैठक। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में मंगलवार की शाम 6:15 पर मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा को लेकर जिले में की जा रही तैयारियों को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ अंबेडकर सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री का दिनांक 11 जनवरी 2025 को दरभंगा जिला में प्रगति यात्रा का कार्यक्रम संभावित है। उन्होंने कहा कि प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री के द्वारा काफी संख्या में योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री का वृहद आश्रय गृह भराटी, चंद्रसार पोखर, सिमरी पंचायत सरकार भवन, सिमरी मध्य विद्यालय, सिमरी +2 वासुदेव उच्च विद्यालय, सिमरी बस अड्डा दरभंगा, दिल्ली मोड़, हराई तालाब, मिथिला शोध संस्थान दरभंगा, कर्पूरी चौक एवं वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कार्यक्रम निर्धारित है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित प्रगति यात्रा के लिए जिला प्रशासन दरभंगा के द्वारा तेजी से कार्य किया जा रहा है। तो वहीं इस बैठक में बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, नगर विधायक संजय सरावगी, 20 सूत्री के उपाध्यक्ष गोपाल मंडल के द्वारा भी प्रगति यात्रा को बेहतर ढंग से संपन्न कराने हेतु कई आवश्यक सुझाव दिए गए। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी बैठक का किया गया आयोजन। सभी थाना के थाना अध्यक्ष थे मौजूद। मंगलवार को दिन के 1 बजे दरभंगा के लहरियासराय में स्थित वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी के कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न थाना से आए थाना प्रभारी एवं कई पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। तो वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कई आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सभी थाना को अपडेट रहने की बात कही है। लंबित कांडों के निष्पादित करने के साथ ही हत्या, डकैती, लूट, दहेज की समीक्षा की गई एवं कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। श्रम अधीक्षक के निर्देश पर श्रम संसाधन विभाग के धावा दल के द्वारा 2 बाल श्रमिकों को कराया गया विमुक्त। दरभंगा श्रम अधीक्षक किशोर कुमार झा के निर्देश के आलोक में श्रम संसाधन विभाग के धावा दल के द्वारा 2 बाल श्रमिकों को मंगलवार की दोपहर 1:30 बजे विमुक्त कराया गया, जिनमें एक कृष्ण मोहन सिंह वैष्णव होटल बेता चौक लहरियासराय से और दूसरा एक बाल श्रमिक आस्था डेयरी एंड मिठाई द्योकली बेहरी रोड लहरियासराय से विमुक्त कराया गया। तो वहीं श्रम अधीक्षक ने बताया कि एक ओर जहां नियोजकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बाल श्रम के विरुद्ध सामाजिक जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यशाला सार्वजनिक जगहों पर
पोस्टर, बैनर एवं फ्लैक्स लगाए गए हैं। इस धावा दल में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बहादुरपुर साधना भारती, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी तारडी रजत राउत, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कीरतपुर नीतीश कुमार सहित कई पदाधिकारी शामिल थे। शहर की जलापूर्ति व्यवस्था को सुधारने को लेकर शहर के 3 वार्डों में 5 मिनी जलापूर्ति योजना का नगर विधायक ने किया उद्घाटन। शहर वासियों को पेयजल की समस्या से निजात दिलाने को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता सह विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के सचेतक नगर विधायक संजय सरावगी निरंतर प्रयासरत हैं। उसकी पहल पर शहर की जलापूर्ति व्यवस्था में एक बड़ा सुधार हुआ है। अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नगर विधायक संजय सरावगी ने मंगलवार को दिन के 12:30 बजे शहर के 3 वार्डों में 5 मिनी जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया है। मौके पर उन्होंने कहा कि जल संकट से निपटने की दिशा में वे निरंतर काम कर रहे हैं। जहां जलापूर्ति योजना फेज 2 के माध्यम से 128 करोड़ की राशि से हर घर नल योजना से प्रत्येक घरों में पानी पहुंच ही रहा है, उसके साथ ही मिनी जलापूर्ति योजना भी जल संकट से निपटने में मील का पत्थर साबित होगा। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। दरभंगा के सांसद पहुंचे सीतामढ़ी, जानकी मंदिर के विकास की पहल पर हुई चर्चा। दरभंगा के सांसद सह लोकसभा में भाजपा के सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने सीतामढ़ी अतिथि गृह में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने कई बातें कही है। उन्होंने कहा कि मां जानकी 8.5 करोड़ मिथिलावासियों के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है। पुनौरा धाम स्थित में अयोध्या की तरह भव्य और दिव्य जानकी मंदिर बनाने तथा उसमें माता जानकी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार संकल्पित है। देश के पीएम के द्वारा यहां के विकास के लिए घोषित 500 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से पहल करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कई बिंदुओं पर चर्चाएं की। वहीं इन सब बातों की जानकारी मंगलवार की शाम 4:30 बजे सांसद ने प्रेस रिलीज जारी कर दरभंगा के मीडिया को प्रदान की।